कि ऊपर गया ब्राउन है, वापसी आया ब्लैक है, और ये लगेगा कंप्रेसर के कॉमन में। रट लो इस चीज को, एक चीज समझ आ गई। अब हमने न्यूट्रल दिया, लेकिन कंप्रेसर खाली कॉमन से तो नहीं चलेगा, न्यूट्रल रनिंग में लग जाएगा। जो न्यूट्रल हमने बल्ब को भेजा है उसमें से ही न्यूट्रल आप किसको दे दोगे। देखो आज आप लोगों को रेफ्रिजरेटर वायरिंग के हवाले से हम गाइड करेंगे कि रेफ्रिजरेटर वायरिंग अगर आप लोगों को कभी भी करनी है, ठीक है, तो तरीक़ेकार का क्या है, किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इस वक्त हम दो टॉपिक को लेके चलते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, किस तरह मालूम करें कि क्या ख़राबी है। यानी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या ख़राबी है, ये किस तरह मालूम होगा। एक हमारा टॉपिक ये है। सेकंड हमारा टॉपिक ये है कि किस तरह हम इसके तमाम कनेक्शन करें। कि मान लो कि हमारे घर पर रेफ्रिजरेटर है और उस पर कनेक्शन नहीं हुए हुए, और अगर कनेक्शन हुए हुए हैं तो हम किस तरीके से जज करें कि कौन सा वायर क्या काम करता है और किस तरीके से वर्किंग उसमें होती है। तो हम ये किस तरीके से रेक्टिफाई करें, तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया कि एक डायग्राम बनाई है, ठीक है, एक डमी फ्रिज डिज़ाइन की है। डमी फ्रिज डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि हम एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जो लोगों के घरों में होते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के अंदर नो फ्रोस्ट, हम किसी पीसीबी रिपेयरिंग वाले ये कार्ड वाले फ्रिज के बारे में बात नहीं कर रहे, हम नो फ्रोस्ट फ्रिज की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर लोगों के घरों में होते हैं, ठीक है। तो हमने ये डिज़ाइन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की बनाई है। मॉडल के हिसाब से बात करें कोई भी मॉडल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको पहचान ये होगी कि ये जो रेफ्रिजरेटर जितने भी होते हैं ये वाले, इन सब का ऊपर का खाना जो होता है टॉप साइड का, ये बर्फ़ जमाने का काम करता है। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा ये वही फ्रिज है जिसका मैंने जिक्र किया था। तो बर्फ़ जहाँ ज़्यादा जम रही होगी, यानी साइडों पे भी बर्फ़ जम जाएगी, आपके जो आइटम्स होंगे वो पूरी बर्फ़ के साथ ठोस तरीके से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो वो वाला फ्रिज होगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें चारों तरफ आइस आ जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर पहले हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं किस तरह हम इनके तमाम कनेक्शन करते हैं, पहले हम इनको कवर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे पहुँचेंगे कि किस तरीके से उसको चेक किया जाता है, ठीक है, कि हमारे घर का रेफ्रिजरेटर सही काम कर रहा है कि नहीं। एज अ टेक्नीशियन ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, ये एक टेक्नीशियन जो रोज़ काम करना चाहता है, जिसका प्रोफेशनली बनने वाला होता है, तो उसके लिए ये वायरिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें हम किसी को कहीं भेजते हैं इस फ्रिज चेक करने के लिए, तो फ्रिज चेक करने के लिए जब उसको कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना होता है तो उसको अगर वायरिंग का नहीं पता तो वो चला नहीं सकता। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग को समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप देखें आपका क्या है कि रेफ्रिजरेटर की वायरिंग कैसे करते हैं। इसको जानने के लिए आप पहले ये मालूम करें कि इसमें होता क्या है। रेफ्रिजरेटर नॉर्मल कंडीशन का आपके पास सामने डमी बनी हुई है, इस वक्त डिज़ाइन पूरी बनी हुई है। इसके अंदर देखें हमने आपको दिखा दिया कि एक होता है थर्मोस्टेट स्विच, ठीक है, दोहराया करो साथ साथ, एक होता है बल्ब, ठीक है, और एक होता है डोर स्विच, ठीक है। अभी हम इसकी फिजिकली ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे, हम टेक्निकली जो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं वायरिंग से रिलेटेड, हम उस चीज़ों पे बात कर रहे हैं। फिजिकली चीज़ें वो हो जाती हैं कि गैस इसमें किस तरह काम करती है, गैस कब चलती है, किस तरह चलती है, कूलिंग कैसे पैदा होती है, वी आर नॉट डिस्कसिंग लाइक, ठीक है। हम जस्ट इस वक्त बात कर रहे हैं कि टेक्निकली जो जो चीज़ें इसमें वर्क कर रही होती है वो क्या है। यानी हमारा टॉपिक इस वक्त टेक्निकल पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो हमारे को पता चल गया कि एक ऑटोमेटिक स्विच है, एक बल्ब है, एक डॉट स्विच है फ्रिज की बॉडी के अंदर, और एक कंप्रेसर है, ठीक है। अब हमें ये पता चल चुका है, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त एक हीटर भी होता है, लेकिन हीटर इस वक्त हमारा पर्पज़ वो नहीं है, हम सिर्फ नॉर्मल वायरिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि हमें रेफ्रिजरेटर को कुछ इस तरीके से चलाना है कि रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर वर्क करे, साथ में ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ हो, ताकि जब ये 24 घंटे वर्क कर रहा हो तो इस दौरान ये ऑन ऑफ का काम भी करता रहे, साथ में अंदर बल्ब भी जले, ठीक है। जब हम दरवाज़ा ओपन करें तब बल्ब चलना चाहिए, जब हम दरवाज़ा बंद करें तो बल्ब बुझ जाना चाहिए। यानी ये दोनों काम, क्योंकि दरवाज़ा जब आप ओपन करेंगे तो डोर स्विच जो पुश हुआ था अंदर जाके, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो बल्ब आपका जल जाएगा। जब आप दरवाज़ा क्लोज़ करेंगे तो डोर स्विच क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, तो बल्ब अंदर, क्योंकि हर वक्त बल्ब चलता रहेगा तो उड़ जाएगा, यानी कि डोर स्विच का और लाइट का कनेक्शन आपस में बनाएंगे, ठीक है, ताकि जब दरवाज़ा खोलें तो बल्ब जले, जब दरवाज़ा बंद करें तो बल्ब बंद हो जाए। सिर्फ इतना इसका काम हमको लेना है।
ऑटोमेटिक स्विच का काम ये लेना है कि ताकि 24 घंटे जब हमारा रेफ्रिजरेटर घर में वर्क कर रहा है तो हमें वायरिंग कुछ इस तर्ज पे करनी है कि हमारा रेफ्रिजरेटर जो है 24 घंटे के अंदर कई दफ़ा बंद भी हो जाए जब कूलिंग इसकी परफेक्शन में आ जाए। ठीक है, तो हम अपने से एक वायरिंग तैयार करते हैं, यानी हम ये नहीं सोचते कि यार किसी ने क्या वायरिंग की होगी, हम पहले अपने से एक वायरिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले वायरिंग करने का तरीका क्या है, अभी रिले ओवरलोड की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, इसका क्या काम है ये भी बताऊंगा। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कनेक्शन कर रहे हैं, रिले ओवरलोड की बात नहीं कर रहे। रिले ओवरलोड रिक्वायर्ड होता है कंप्रेसर को चलाने के लिए, अभी हम इस पर नहीं आ रहे, हम सिर्फ इसके कनेक्शन पे आ रहे हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है कि कनेक्शन कैसे करने हैं हमको। ठीक है, हमारा टॉपिक ये है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हम ज़रा सोचते हैं खड़े होके कि यार हमें क्या करना है कि कंप्रेसर 24 घंटे में बंद हो, पहला हमारा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, डोर स्विच कब कब काम करे, जब दरवाज़ा खुले तब बल्ब जले, जब दरवाज़ा बंद हो तो ऑफ हो जाए। हमने एक अपना एक्सटेंशन वायर लिया, ठीक है, पावर प्लग ये पावर प्लग इसके साथ अटैच कर दोगे, जहाँ से आप लाइन लोगे एल और एन यानी न्यूट्रल फेस। एक लाइन के 2 वायर आप यहाँ लेके आ गए, फ्रिज के पास लेके आ गए, ये नीचे की जगह है। फर्ज करो, चलो इसको हटा देते हैं, ये नीचे की जगह है, यहाँ पर एल और यानी ये जो वायर है, ये वायर आपने एक यहाँ दे दिया, एक आपने यहाँ दे दिया। तो ये जो आप बोर्ड पे लगाते हो तार, ये 2 तार आपने कहाँ दे दिए, फ्रिज के अंदर तकरीबन आप देखोगे तो ये जो वायर होता है इसमें भी 3 वायर होते हैं। एक वायर का कलर होता है ग्रीन और येलो, तो वो अर्थ वायर होता है। हम अभी अर्थ वायर की तरफ नहीं जा रहे, उस पर भी बात करेंगे बाद में। तो अभी हम सिर्फ न्यूट्रल और फेस की तरफ फोकस कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम कनेक्शन कैसे कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें हमें कनेक्शन किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, हम अपने से कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, हमेशा अपने से कनेक्शन सोचा करो। अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 वायर मेरे पास आ गए। अब हमारा मोटिव जो है ना, वो डोर स्विच का चलना भी है, बल्ब का चलना भी है, और 24 घंटे में चल के फ्रिज को बंद भी होना है। तो हम इस तरीके की वायरिंग करेंगे। हम फर्स्ट क्या करते हैं, एल को ले लेते हैं ऊपर, एल को ले लेते हैं ऊपर, एल को फ्रिज की बॉडी के करीब ले जाके 6 पे दे देते हैं, यानी थर्मोस्टेट के नंबर 6 पॉइंट पर दे देते हैं। या तो उस पॉइंट पे दे दो कि जब थर्मोस्टेट आप ऑन करते हो तो पॉइंट मिलता हो, ऑफ करो तो पॉइंट हट जाता हो। उन 2 पॉइंट को आपको डायग्नोस कर लेना है। ठीक है, तो हमने एल को लेके गए, नीचे से ऊपर जा रहा है, किस में दे दिए, 6 में। अभी ये ऑफ है, ऑफ है। ठीक है, अभी ऑफ पोजीशन पर थर्मोस्टेट पड़ा हुआ है, 6 पे मैंने क्या कर दिया, लाइन दे दिया। तो करंट जो था वो 6 के थर्मोस्टेट स्विच पे आ चुका, पॉइंट नंबर 6 पे आ चुका। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसी से जोड़ लेते हैं और डोर स्विच को दे देते हैं। इसी लाइन में से एक पॉइंट लेते हैं और डोर स्विच को दे देते हैं। अब डोर स्विच का काम भी क्या होता है, स्विचिंग का। क्या काम होता है, इसका मतलब ये हो गया, जो हम बोर्ड में स्विचिंग का काम करते हैं, तो स्विचिंग का काम क्या करता है, करंट को पास करने का। तो डोर स्विच यहाँ क्या कर रहा है, करंट को, जैसे ही करंट को ये जब पास करेगा तो ये जो लकीर है ये मिल जाएगी। लकीर क्या होगी, यानी ये जो तार आपने ज्वाइंट लिया है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये मिल जाएगा किसको, समझ आया। यानी जब डोर स्विच बल्ब, जब दरवाज़ा हमारा खुले तो ये पट्टी क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, और ये पॉइंट मिलके किसको लाइन दे दे, जिससे बल्ब क्या होगा। सर डोर स्विच से और बल्ब ज़्यादा गैप पर है तो इस तरह किस तरह मिलेगा, तार भेजेंगे ना, हमको तो तार ले जाना है, हमको दोनों को करीब नहीं रखना है, जाहिर है ये दूर ही होंगे। स्विच का एक पॉइंट जो रह गया है उससे कनेक्शन करके हमने बल्ब में देना है। डोर स्विच पास का काम कर रहा है, स्विच पास करने का काम कर रहा है जस्ट। ठीक है, तो हमने जो लाइन वायर आया वो वायर कहाँ गया, ऑटोमेटिक स्विच पर। ऑटोमेटिक स्विच में से इसमें से ही जोड़ लग गया, और जोड़ लग के कहाँ चला गया, डोर। अब डोर स्विच जब दरवाज़ा ओपन होगा तो डोर स्विच इसी करंट को क्या करेगा, पास करके भेजेगा किधर, बल्ब पर। लेकिन बल्ब तो नहीं जलेगा, यहाँ काम बाकी है अभी,
क्योंकि बल्ब ऐसे तो नहीं चलेगा, ज़रूर कोई चीज़ की कमी है ना यहाँ। बल्ब को लाइन मिलेगी। लाइन चाहिए, बल्ब को हमने लाइन तो दे दी, लेकिन बल्ब तो न्यूट्रल से भी चलेगा, डायरेक्ट तो नहीं चला, अब न्यूट्रल भी तो लाना है। अभी लाते हैं न्यूट्रल को भी। अभी थर्मोस्टेट जब ऑन हो गया, अब जैसे ही आपने ये किया ऑन पोजीशन हो गई, जैसे ही थर्मोस्टेट ऑन हो जाएगा तो ये पॉइंट मिलाएगा किस पर, 4 पर। तो 4 से हमने एक और तार लिया, उसको दे दिया नीचे, कहाँ पर, कंप्रेसर के पास भेज दिए। इसका हम नाम रखते हैं ब्लैक। ये कौन सा तार है, ब्लैक तार, यानी ऊपर गया ब्राउन, ये इसका नाम हम रख देते हैं ब्राउन। हमने जो लाइन का तार भेजा ये कौन सा था, ये ब्राउन ऊपर गया, ऊपर जाते जाते डोर स्विच में इसने क्या कर दिया, लूप दे दिया, पॉइंट दे दिया, तो डोर स्विच से होता हुआ ये कहाँ चला गया, बल्ब में। इतना समझ आया। अब जब थर्मोस्टेट ऑन हुआ तो हमने वहाँ से भी एक तार निकाल के नीचे लेके आए, किसके पास, कंप्रेसर के पास। अब कितने तार हो गए यहाँ पर, ब्राउन गया, ब्राउन गया, ब्लैक आ गया, ब्लैक आ गया, तो कितने तार हुए, ये कौन कौन से कलर के हुए, ब्राउन ब्लैक, ब्राउन और ब्लैक। 2 तार आ गए। अब हमें पता है कि जब हमने ऑटोमेटिक स्विच से बाईपास करके यूज़ किया है तो कंप्रेसर जब हमारा वर्क करेगा, जब ये अंदर की कूलिंग प्रॉपर तरीके से कर चुका होगा तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, इस लाइन को पास करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा। यानी जब तक थर्मोस्टेट ऑन है तब तक आपका कंप्रेसर ऑन है। चल रहा है। जैसे ही कूलिंग पूरी हो जाएगी, रिक्वायर्ड कूलिंग जितनी चाहिए जो आपने रखी होगी, 4 का टेम्परेचर, 5 का टेम्परेचर, इवन 7 का टेम्परेचर, अगर वो फ्रिज के अंदर बन जाएगी तो थर्मोस्टेट इसको क्या करेगा, कट कर देगा। यानी कूलिंग डिमांड आपकी पूरी हो गई, अब मज़ीद कूलिंग तो आपको चाहिए नहीं, तो थर्मोस्टेट इसको क्या करेगा, दोबारा से जैसे ही कट करेगा तो कंप्रेसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। तो हमने कनेक्शन कैसा किया कि लाइन गई थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट ऑन हुआ तो वापस पलट के किधर आई, कंप्रेसर में। जैसे ही कूलिंग परफेक्ट हो जाएगी, कूलिंग प्रॉपर हो जाएगी, इसके बाद थर्मोस्टेट कंप्रेसर की लाइन को क्या कर देगा, ऊपर से डिस्कनेक्ट कर देगा, तो हमारा ऑटोमेटिकली कंप्रेसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो जिससे इसको रेस्ट मिलता रहेगा। इतना समझ में आया। लेकिन अभी बल्ब नहीं जला हमारा, हमें बल्ब भी जलाना है, बल्ब तो रह गया हमारा, बल्ब का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, क्योंकि हम हमने एक वायरिंग तो कर ली, इन 2 तार के ऊपर हमने फ्रिज के कंप्रेसर को तो चला दिए, लेकिन हमें तो रोशनी भी चाहिए। अब यहाँ पर बल्ब को न्यूट्रल तो मिला ही नहीं है भाई, न्यूट्रल तो ले जाना, अब वहाँ पर न्यूट्रल तो है ही नहीं। अभी तक हम लोग जो ऊपर वायरिंग लेके गए वहाँ पर न्यूट्रल का तो जिक्र ही नहीं है। सिंपल हम लाइन लेके गए, थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से दूसरा तार हमने उतार दिए लूप करके। अब स्विचिंग का काम यहाँ थर्मोस्टेट भी कर रहा है, स्विचिंग का काम डोर स्विच भी कर रहा है, लेकिन बल्ब जब जलेगा जब इसको न्यूट्रल फेज मिलेगा। ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं, अब न्यूट्रल का इंतज़ाम करते हैं। न्यूट्रल का इंतज़ाम कैसे करते हैं, हमारा मेन वायर जो हम एक्सटेंशन लेके आए था, हमारे पास ये न्यूट्रल तैयार पड़ा था, वो तो नीचे ही पड़ा है। हम क्या करते हैं कि इस वायर को यहाँ पर हल्का सा छोड़ देते हैं नीचे कंप्रेसर के पास, और यहाँ से हम लोग जोड़ लगाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। यानी न्यूट्रल को जोड़ लगा के एक जोड़ हमने नीचे छोड़ दिया और इसको ऊपर लेके गए सीधा बल्ब के दूसरे पॉइंट पर। बल्ब को न्यूट्रल चला गया, कहाँ से चला गया, न्यूट्रल से। अब बल्ब क्या करेगा, अब बल्ब क्या करेगा, अब ये जो तार आपका आया था ब्लैक वाला, ये कहाँ से आया था, थर्मोस्टेट से। आप इसको लगा दोगे कॉमन में कंप्रेसर के, यानी थर्मोस्टेट से जो तार आ रहा है वो कहाँ लगता है, कंप्रेसर के। तो अब पता चल गई ये बात कि ऊपर गया ब्राउन है, वापसी आया ब्लैक है, और ये लगेगा कंप्रेसर के कॉमन में। रट लो इस चीज़ को, एक चीज़ समझ आ गई। अब हमने न्यूट्रल दिया, लेकिन कंप्रेसर खाली कॉमन से तो नहीं चलेगा, न्यूट्रल रनिंग में लग जाएगा। जो न्यूट्रल हमने बल्ब को भेजा है उसमें से ही न्यूट्रल आप किसको दे दोगे, एज इट इज रनिंग को दे दोगे। जब मैं यहीं से जो तार मैंने छोड़ा था अब ये रनिंग को लगा दूंगा, तो अब कंप्रेसर को भी बल्ब की तरह कॉमन भी आ गया, यानी फेज भी आ गया और
रनिंग भी आ गई, न्यूट्रल भी आ गया। अब कंप्रेसर का वायरिंग कनेक्शन का जो मामला था ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन कंप्रेसर को चलाने के लिए 90% स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को मिल के चलना होता है। 90%। अब हम क्या करें, क्योंकि खाली रनिंग मिलने से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, तो जाहिर है हमको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसको रनिंग स्टार्टिंग को 90% चलाने के लिए हमने सहारा लिया किसका, रिले का। जब हमने रिले का सहारा लिया तो रिले का काम क्या है कि रनिंग में जो पॉइंट हम डायरेक्ट लगा रहे थे, अब इस पॉइंट को हम कहाँ लगा देंगे, रिले में। जो हम रनिंग में लगाने वाले हैं वो पॉइंट हम कहाँ लगा देंगे, रिले में, और रिले कनेक्ट हो जाएगी कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग में एक साथ। तो रिले जब हम लगाते हैं तो रिले का बनाया इस डिज़ाइन में गया है कि स्टार्टिंग और रनिंग को 90% कंप्रेसर को वो क्या करती है, चलाती है, और फिर क्या हो जाती है, हट जाती है। यानी 90% स्टार्ट करने में जो अहम काम होता है वो होता है रिले का। जब हम ये कनेक्ट करेंगे तो कंप्रेसर स्टार्ट लेगा, चलेगा। जैसे ही 90% स्टार्ट ले चुका होगा तो रिले क्या कर देगी, इसको डिस्कनेक्ट कर देगी, फिर कंप्रेसर आपका रनिंग में चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? वायरिंग समझ में आई कि वायरिंग कैसे की हमने? अब मसला ये आता है कि रनिंग का इंतज़ाम तो हमने कर दिया, 90% चलाने का इंतज़ाम भी हमने कर दिया। अब प्रॉब्लम हमारी अभी भी सॉल्व नहीं हुई। अगर फ्रिज के अंदर पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है, ओवरलोड आ गया, तो यार मेरा कंप्रेसर तो चल जाएगा, मुझे इसका भी तो ख्याल करना है, क्योंकि कंप्रेसर 1 एम्पेयर लेगा, 1.5 एम्पेयर लेगा, तो मुझे इसका भी इंतज़ाम करके रखना है। तो मैंने क्या किया, रिले की तरह का एक और पार्ट लेके आया। टेक्नोलॉजी थोड़ी हाईएस्ट हो गई है, मैंने लेके आया ओवरलोड। अब मैंने कॉमन जो तार में डायरेक्ट कंप्रेसर पे लगा रहा था, वो कॉमन वायर मैंने किस पे लगा दिया, ओवरलोड पर। अब ओवरलोड की पिन मैंने कहाँ लगा दी, कॉमन में। अब अगर हेवी वोल्ट आता है या लो वोल्ट आता है या किसी भी वजह से कंप्रेसर हमारा नहीं चल पाता, तो अब रिले और ओवरलोड का काम क्या होगा कि रिले इसको चलाने का काम कर रही थी, हमने इसलिए लगा दिया ताकि वो 90% उसको स्टार्ट रखे। ओवरलोड हमने इसलिए लगा दिया ताकि जब कभी इसको इस तरीके के मामलात को फेस करना पड़े